ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बर सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचित् वदाम्यद्य व्यासस्य स्यान्मया सुतम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महारानी की जय। अखिल हे प्रत्यनि कल्याण एकतान गुणगण निलय सर्वेश्वर सर्वाध्यक्ष जगन नियंता श्री सीतारामचंद्र जी भगवान श्री राधा माधव भगवान की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप क्रम से बढ़ते हुए किस प्रकार से हम भगवान के प्रिय हों, इस विषय का अध्ययन कर लेने के अनंतर अर्थात गीता के भक्ति योग का अध्ययन कर लेने के अनंतर अब हम भगवान के प्रिय हों और भगवान का क्या स्वरूप है यह न जाने तो बात अधूरी रह जाती है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो गीता के प्रत्येक अध्याय का ही क्रम से आश्रय लेना चाहिए और हम लोग वहां भी पहुंचेंगे, वहां तक जाएंगे। परंतु अभी तो क्रमशः जब प्रकरण ग्रंथ वेदांत इत्यादि के कहे गए हैं तत्वत्र इत्यादि, उनका आश्रय लेने के अनंतर की भाष्यकार भगवान कहना क्या चाहते हैं, उन पारिभाषिक शब्दों का जब तक तत्वबोध नहीं होगा तब तक वह आनंद नहीं आएगा। इस दृष्टि से भगवान का जो पुरुषोत्तम योग कहा गया है पंचदश अध्याय, उसका आश्रय लेने हेतु उपस्थित है। गीता को भाष्यकार भगवान ने 3 षटकों में बांटा है, जिनमें आपका जो प्रथम षटक, द्वितीय षटक और तृतीय षटक, षटक मतलब संस्कृत शब्द है ये 6 संख्या वाला, तो 3 भाग इन्होंने जो किया, तो प्रथम भाग में आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, उसकी प्राप्ति का जो
उपाय है ज्ञान योग और कर्म योग, उन्हीं का निरूपण किया। उसके अनंतर जो दूसरा आगे का शतक है, ऐसे दूसरे शतक में यहाँ निरूपण करते हुए जो भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं, संभव हैं, भगवान का महात्म ज्ञान के सहित एकांतिक आत्यंतिक भक्ति योग निष्ठा का प्रतिपादन, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन और अंतिम में भक्ति योग का निरूपण, यह कर लेने के अनंतर जो बाद के 3 शतक बचते हैं 12 अध्याय के बाद, उन अध्यायों में प्रकृति का, पुरुष का, प्रकृति पुरुष के संसर्ग का प्रपंच और इसके अनंतर कर्म ज्ञान और भक्ति के स्वरूप को प्राप्त कर लेने के अनंतर जो पूर्व में 12 अध्यायों तक चिंतन हुआ था, उस चिंतन के अनंतर अब उन सभी प्रसंगों का जो है, जैसे व्याख्यान स्पष्टीकरण भगवान सब जगह पर कहते हैं 17वें अध्याय में, जैसे कि केवल इतना सब कर लेने के बाद मनमाने तरीके से जैसा मन में आया, श्रद्धा बहुत है लेकिन शास्त्र विधियों का आश्रय नहीं ले रहे हैं, यदि उस प्रकार के उपासक हैं उनकी गति क्या होगी। भगवान को भी मानते हैं, भगवान में श्रद्धा भी है, भगवान को प्राप्त भी करना चाहते हैं, परंतु यह सब होने के बाद भी मनमाने तरीके से शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो उन सब का निरूपण। तो उसी क्रम में जब 14वें अध्याय के बाद हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो प्रकृति और प्रकृति को जानने वाला जो पुरुष है जीवात्मा, इसका निरूपण कर लेने के अनंतर आगे उसी का जो है प्रकृति के जो गुण हैं, उन संगों के ही प्रभाव से कभी देव योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों को प्राप्त करना, प्रकृति से ही सारा का सारा संबंध है, शरीर ही प्रकृति एक अंश में। और 14वें अध्याय में दोनों की अवस्थाओं का निरूपण और उसके अनंतर गुणों का बोध हो जाने के बाद, जीवात्मा का भिन्नतया बोध होने के बाद, प्रकृति का भिन्नतया बोध होने के बाद, अब जो प्राप्त हमारे लिए परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप के बोध के लिए क्षर और अक्षर रूप जो बद्ध, क्षरम चाक्षरमेव च, तो क्षर माने जो परमात्मा और जो अक्षर है, ऐसे जीवात्मा जो बद्ध मुक्त प्रधानतया इन दो ही श्रेणियों में, और आगे विभाग करने के बाद जो मूल ग्रंथों में आचार्यों ने बद्ध की श्रेणी बनाई, नित्य बद्ध और मुमुक्षु बद्ध, और उन्हीं बद्धों में से कुछ मुक्त हुए, मुक्तों की भी 2 श्रेणी बनी, एक नित्य मुक्त हुआ और दूसरा हुआ बद्ध योनि से आगे जाकर के मुक्त होने वाला। तो इस प्रकार से 3 जो अवस्थाएं और विस्तृत 3 अवस्थाएं और विशेषतः 2 ही, बद्ध और मुक्त, ये जो 2 निरूपण मिलता है, ये दोनों भगवान की ही विभूतियां हैं, भजन करने योग्य केवल भगवान ही हैं। तो जो हे गुणों से रहित हैं, कल्याणमय जो गुण हैं उनकी जो खान है, ऐसे परमात्मा जो अत्यंत श्रेष्ठ विलक्षण हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो उस स्वरूप के निरूपण के लिए 15वां अध्याय, उसमें भगवान स्वयं कहते हैं ऊर्ध्वमूलमधस्शाखामस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कल इसका निरूपण हो चुका था, फिर भी ये रिकॉर्डिंग वगैरह तमाशा नहीं हुआ, तो उसके सहित में आज और स्पर्श करते हुए ही कि यदि इस संपूर्ण संसार को यदि एक वृक्ष की उपमा दी जाए, अश्वत्थ जो अव्यय वृक्ष है, तो कहा कि इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं क्या होंगी, इसका मूल क्या होगा। तो इस विषय पर भगवान ने कहा कि ऊपर जिसकी जड़ें हैं, ऊर्ध्वमूल, कैसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है, अधा शाखा, नीचे जिसकी शाखाएं हैं, जिसके पत्ते वेद की ऋचाएं हैं,
छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद अर्थात वेद, ऋचा समूह ही है वेद, ऐसे मंत्रों के समूह जो उन्हें पत्तों के रूप में, इन्होंने पत्तों के रूप में कल्पना करके स्वीकार किया। और आगे कहा कि जो इस प्रकार से जानता है वही वस्तुतः वेद वेदता है, वही जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं है। जब तक, क्योंकि आगे आकर के असंग शस्त्रेण धृणेन छित्वा, जब संसार के रहस्य को भली भांति जानेंगे, हेय है कि प्राप्य है, यह बुद्धि होगी, त्यागने योग्य है कि प्राप्त करने योग्य है, तभी जाकर के आसक्ति नहीं होगी, यदि हेय है तो। और उसी को भाष्यकार भगवान ने कहा कि 7 ऊपर के जो लोक हैं, और इनमें भी सबसे ऊपर का जो लोक है, जो ब्रह्मा जी जहां हैं, वही ब्रह्मा जी इसके मूल हैं, और वहीं से ब्रह्मा जी के द्वारा ही निर्देशन में संपूर्ण सृष्टि उत्पादित होती रहती है। तो ब्रह्मा जी वहां से मूल होकर के आगे उस मूल की जो शाखा प्रशाखाएं हैं उनको बढ़ाते रहते हैं। ऊपर जो मूल है, नीचे जिसकी शाखाएं हैं, अर्थात पृथ्वी लोक पर्यंत मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, दिखाई देने वाले हैं, नहीं दिखाई देने वाले हैं, स्थावर है, जंगम है, जितने प्रकार के भी जीवधारी संभव हो सकते हैं, वही सब इसकी शाखाएं हैं इस वृक्ष की। और लिखा कि अनासक्ति ही कारण है जिसका, ऐसे ज्ञान के उदय होने पर, ऐसे ज्ञान के प्रकट होने पर, जब यह ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब ये संसार का जो प्रवाह है वह प्रवाह रुक जाता है। और इसमें प्रमाण भी मंत्रों के कुछ दिए हैं, कुछ श्रुतियों का प्रमाण दिए हैं। जो छंदांश माने जो छंद के मंत्र हैं, ये इसके पत्ते हैं। अर्थात इस सृष्टि, क्योंकि देखिए विज्ञान के भी विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं कि वृक्ष में भी जो सबसे पहले मान लो कोई बीज अंकुरित होगा तो उसमें छोटी सी एक कपोल निकलेगी, उसमें थोड़ा सा ही हरा हरा पत्ते जैसा ही होगा, लेकिन होगा। और विज्ञान में भी यही पढ़ाया जाता है कि वृक्ष में जो पत्ते होते हैं, वही पत्ते सूर्य की किरणों से जो है अपने लिए खाद्य सामग्री, माने सूर्य की किरणों से अपने आप को पोषित करते हैं, माने वही जो पत्ते हैं मूल तक जो है पोषित करते हैं। तो उसी आधार पर जो दृष्टांत यहाँ दिया, तो वेद के मंत्र जो हैं, उन्हीं मंत्रों के आधार पर मनुष्य की चर्चा करते हुए कहा, क्योंकि ये सब निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य योनि में होगी, तो वेद के द्वारा या तो प्रतिपादित कर्मों को करते हुए धर्मात्मक कर्म को संपादित करेगा, और उन धर्मात्मक कर्मों से पुण्य प्राप्त करके देवादि लोकों को प्राप्त करके वहां की शाखाएं बढ़ाएगा, और पाप पुण्य की जब साम्यावस्था होगी तब मनुष्य के रूप में फिर आएगा, अथवा अधिकता होने पर अन्य अन्य जो योनियां कही गई हैं, ऐसे पशु पक्षी इत्यादि योनियों को प्राप्त करेगा। तो इसके पत्ते जो हैं, वेद की जैसे मंत्र होते हैं, वही मंत्र ही पत्ते हैं इस वृक्ष के, और यही जो कर्मों का निर्धारण करते हैं, उन्हीं कर्मों को संपादित करके नाना प्रकार के भोगों के लिए अनुष्ठान इत्यादि कर्मों को संपादित करे, तो उससे पुण्य होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, और यही पत्ते जो है सृष्टि को बढ़ाते रहते हैं। नहीं करोगे तो निषिद्ध, जो निषिद्ध कर्म कहेंगे उनको संपादित करोगे तो नरक इत्यादि, साम्यावस्था होने पर अन्य जो योनियां कहेंगे उनको आप बढ़ाते रहो। इस प्रकार से इस जो वृक्ष की शाखाओं के बाद यदि पत्तों की चर्चा करें तो वेदों के मंत्र ही हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, तम उसको, उस वृक्ष को, यह वेद जो जानता है, सह एव वेदविद, विज्ञान धातु है, वेद रूप यह बना है,
यह वेद, क्योंकि एक नियम आप लोगों को और बताए थे, यत तदोह नित्य संबंधा। जहां कहीं पर भी तत् होगा तो यत आएगा, यत होगा तो तत् आएगा। तो लिखा कि सह वेदविद, कहा यह तम वेद, इस प्रकार के अश्वत्थ वृक्ष संसार को जो जानता है वही वस्तुतः जानता है। भाष्यकार भगवान ने भी इसी को प्रमाणित करते हुए कहा, पत्रैहि वृक्षः वर्धते, पत्रों के द्वारा ही वृक्ष का वर्धन होता है। और यदि इस संसार वृक्ष को काटने का उपाय आपको जानना है तो आप पहले संसार वृक्ष के स्वरूप को तो जानो। नियम भी है कि शास्त्र इत्यादि में भी, जैसे न्याय शास्त्र में एक ग्रंथ है सामान्य निरुक्ति, तो सामान्य निरुक्ति में निरूपण है, आप लोग सुन लीजिए। जैसे हेत्वाभास होता है, अनुमान इत्यादि करते हैं, तो प्रमाणों में 4 प्रकार के प्रमाणों में एक प्रमाण होता है अनुमान। अनुमान का कारण होता है हेतु। जैसे मान लीजिए पर्वत के नीचे गए, तो पर्वत के नीचे जाने पर आपको धुआं दिखाई दिया, केवल धुआं दिख रहा है कि एकदम उड़ता हुआ अवच्छिन्न तैल धारा, बिना रुका हुआ धुआं चल रहा है। तो उस धुआं को देखते ही तुरंत आपको अनुमान होता है कि धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ आग है। यह पर्वत जो है आग वाला है, क्यों? धुआं होने के कारण। आपने पहले कहीं ना कहीं ऐसा जान रखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। और जो अपनी परंपराओं, जो हमारे इस समूह का नाम ही शास्त्र प्रवेश है, यदि शास्त्रों में आपको प्रवेश करना है तो इन सब परंपराओं को आपको जानना पड़ेगा। बिना अनुमान को जाने शास्त्रों में प्रवेश होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जब न्याय शास्त्र के ग्रंथ में निरूपण करते हुए आए तो हेतु 2 प्रकार का होता है। जैसे धुएं को देखे आप, धुआं कारण है इसलिए यहां पर अग्नि है, आपने ऐसा अनुमान किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हेतु होता नहीं है, कारण होता नहीं, लेकिन कारण जैसा लगता है। तो ऐसे जो दोष युक्त ऐसे हेतु हैं जिनमें हेतु का आभास होता है, कारण का भास होता है कि यह कारण है परंतु होता नहीं, तो उससे बचने के लिए एक ग्रंथ लिखा गया सामान्य रुक्ति, जिसमें हेत्वाभास का ही निरूपण है। हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासः, हेतु नहीं है, हेतु की तरह प्रतीत हो रहा है। तो उसमें शुरू में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि आप जो है दोष निरूपण कर रही, कौन सी बुद्धिमानी है? आप तत्व तत्व का निरूपण करो, दोष निरूपण करने से क्या मिल जाएगा? तो ग्रंथकार ने कहा कि भाई दोष का निरूपण करना आवश्यक है। क्यों? एक तो हम दोष युक्त अनुमान का प्रयोग ना करें, जो हेतु नहीं है, हेतु की तरह लगता है, तो ऐसे दोष से बचने के लिए दोष को जानना आवश्यक है। अथवा कभी सभा इत्यादि में यदि हम हैं, हमारे समक्ष किसी ने दोष युक्त प्रयोग किया, तो जब हम तक हम दोष को जानेंगे नहीं तब तक यह भी नहीं समझ पाएंगे कि इसने दोष युक्त प्रयोग किया है। तो जैसे एक दृष्टांत वहां के उस ग्रंथ का है, वहां की पंक्तियों का अर्थ हमने आपको बताया, उसी प्रकार से शास्त्रों में भी अथवा सामान्य रीति से आप जब हमारा विषय चल रहा है उस पर देखें, चिंतन करें, तो संसार को भी जब तक भली भांति आप नहीं जानेंगे तब तक संसार से नहीं बचेंगे। चाहे कितना भी कहिए कि संसार जो है त्याज्य है, संसार बंधन का कारण है, तो जब तक आप संसार को अच्छे से जानेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि इस संसार वृक्ष को, जन्म मरण का ये जो चक्र चला है, योनियां बदलती हैं, जीवात्मा उसी में रगड़ खाता हुआ भ्रमण करता रहता है, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह जो निरूपण है इसका भी यह बताते हैं, इसको लगा दो, उसमें जोड़ दो यहाँ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो उसकी पूर्णता भी जो है तभी मानी जाएगी जब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके
परम प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चालू है। तो इस आधार पर यहाँ का भी निरूपण भगवान ने, वेदविद माने वही जानता है, क्योंकि जो संसार को अच्छी प्रकार से जानेगा वही संसार से बचेगा। इसके अनंतर भगवान ने और सचेत करते हुए उस वृक्ष के स्वरूप को बताया। अधश्चोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसंदधानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। भगवान ने कहा कि ऊर्ध्वमूल मधः शाखा, नीचे इसकी शाखाएं हैं, ऊपर इसका मूल है, लेकिन ये बहुत विलक्षण वृक्ष है। अधश्च ऊर्ध्वम अस्य वृक्षस्य शाखा प्रशिताः। ये जो वृक्ष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, संसार वृक्ष, नीचे की ओर शाखाएं तो हैं, लेकिन इसकी शाखाएं नीचे और ऊपर दोनों की ओर विकसित होती हैं। ब्रह्मा जी मूल हुए, नीचे की ओर गई शाखाएं, लेकिन सबसे नीचे का भाग यदि आप मान लीजिए कि मनुष्य रूप में जो पृथ्वी में, अथवा जो हमारे आपके बुद्धि के विषय हो सकते हैं, ऐसे जो भी प्राणी हैं, ये तो शाखा है ही। पुण्य कर्मों को संपादित करके देवादि योनियों में भटकने वाले जो जीव देवता इत्यादि हैं, वो भी इसी की ही शाखा है। तो भगवान ने कहा कि नीचे और ऊपर इस संसार वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं, जो गुणों से बढ़ाई हुई है। गुण प्रविद्धा, कैसे गुण है भाई साहब? तो कहा कि विषय प्रवाला, जो विषय प्रवाल माने जैसे एक प्रधान शाखा हो गई, प्रधान शाखा के बाद छोटी छोटी कपोले निकलती हैं, मुलायम मुलायम, बाद में जाकर के वही शाखा का स्वरूप धारण करती हैं। तो कहा कि इस वृक्ष में यदि आप चिंतन करते हैं तो अब थोड़ा इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। तो गुणों के कारण ये शाखाएं तैयार हुई हैं। मनुष्य आदि रूप में जो भटक रहा जीव है, यही शाखा है अभी। लेकिन यदि इस शरीर का त्याग हो गया कर्म फल भोगने के बाद, तो वो शाखा नष्ट हो जाएगी। तो कहा नहीं, इतना इसी संसार, ये अव्यय, इस वृक्ष के विषय में, संसार वृक्ष के विषय में भगवान ने एक विशेषण दिया है, अव्यय। तो वही बता रहे हैं, कह रहे हैं भगवान कि ये जो अव्यय वृक्ष है ना, बहुत विलक्षण है। जीव अपने फल को भोगते भोगते, मान लीजिए मनुष्य योनि में है, जितना उसको मिलना है प्रारब्ध में, जितना प्राप्त करेगा उससे अधिक नहीं पा सकता। लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में भी मन में नियंत्रण नहीं होने के कारण, जितेंद्रिय नहीं होने के कारण, इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर लगाती जाती हैं, मन के द्वारा प्रेरित होकर के बुद्धि के नियंत्रण में यह जो जीव है नाना प्रकार के कर्मों को संपादित करता रहता है। तो उन विषयों के कारण वो बार बार लगता है। अरे मान लीजिए नौकरी ही चाहिए, तो नौकरी चाहिए, तो अब उस नौकरी के लिए जितने सारे प्रयत्न करेगा, तो वो कुछ कर्म ही हुए ना, वो सारे कर्म जो है संचित होते चले जाते हैं। तो इसकी शाखाएं टूटती चली जाए, भले शरीर का पात हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, जीवात्मा दूसरा कैसे धारण करेगी? तो कहा कि नई कपोले निकालते हुए चलता है। प्रारब्ध तो भोगता ही है, साथ में जो कर्म संपादित करते जाता है, तो ये कोपलें अभी निकल रही हैं, एकदम मुलायम मुलायम। और जैसे ही शरीर का पात होगा, तो वही शाखा बन करके वहां जाकर के फिर ये शाखा के रूप में स्थित होकर भोग भोगेगा। तो ये विषय थोड़ा सा समझने वाला था कि गुण प्रविद्धा, गुणों के द्वारा बढ़ाई गई है, जो इसने पहले कर्म संपादित किए हैं, वही सत्व रज तम के रूप में प्रकृति के द्वारा ये पंचभूतात्मक शरीर प्राप्त करके अब प्रविद्ध शाखा दिख रही है। लेकिन पैदा कहां से हुई थी? तो विषय प्रवाला, जो इसके विषय थे, उन विषयों में पढ़ करके कर्मों को संपादित करके
इसने कपोले निकाली थी और प्रकृति ने उसी को जो है उसके आधार पर प्रदान कर दिया, अब शाखा हो गया। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिए, जो विषय समझ में नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करके, क्योंकि थोड़ा सा ये गंभीर विषय है। इसीलिए मेरे बुद्धि में यह आया कि प्रकरण ग्रंथों को बिना जाने शास्त्रों के इन रहस्यों को समझना बहुत कठिन है। और धैर्य रखिए, इन सब चीजों को कोई जल्दी पचा भी नहीं सकता है। भगवान ने गीता में ही कहा कि सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतः सिद्धये, कोई है और अब उन कोइयों में आप महापुरुष लोग हैं, तो लगे रहिए। और लगे रहने से जो यत चित्त हैं, जो लगे हुए हैं, उसमें भी माम कश्चित एव प्राप्नोति, तो हम लगे रहेंगे, किसी न किसी जन्म में मिल जाएंगे ठाकुर जी। उसका वो जिम्मेदारी अपनी नहीं है, अपने को तो केवल लगना है और ठाकुर जी से हम जाने। तो इस आधार पर इस गंभीर विषय को थोड़ा सा आप लोग एकाग्रचित होकर के समझिए। आगे कहा कि अधस्य मूलानि अनुसंततानि, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, वो नीचे शाखा में बैठे हुए जो जीवात्मा हैं, मूल को वही सब सींच रहे हैं। मतलब ये कर्म संपादित करते हैं और कर्म संपादित करने के बाद वही संचित पुण्य जो है, जैसे ही शरीर का पात हुआ, यही जाकर के ब्रह्मा जी को एक बल मिल जाता है। मूल में जो बैठे हैं, वृक्ष का मूल है, वही आपको दूसरा शरीर आगे प्रदान करेंगे। इस प्रकार से वही कहा कि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके अधस्य मूलानि, जो नीचे अधा कर्मानुबंधीनि मनुष्य हैं, लोक में रहते हुए ही मूलानि अनुसंततानि, मूल को पल्लवित करते हुए रहते हैं, कर्मों को संपादित करते हैं और आगे आगे का भोग निर्धारित करते चले जाते हैं। उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता है। भाष्यकार भगवान ने भी इसी को उसी प्रकार से कहा है और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मनुष्य आदि शाखा वाला जो संसारात्मक वृक्ष है, तस्य मनुष्य आदि शाखस्य वृक्षस्य तत्कर्म कृता अपराः च अधः शाखाः पुनः अपि मनुष्यादि रूपेण प्रसृताः भवन्ति। अर्थात जो मनुष्य आदि, अर्थात मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इस रूप में जो संसार वृक्ष की शाखाएं हैं, इन शाखा से युक्त जो संसार वृक्ष है, उन जीवों के कर्मों से जो बनी हुई नीचे की शाखाएं, जिसका हम लोगों ने भी चिंतन किया, बार बार मनुष्य है, पशु है, अथवा कोई भी शरीर है, उस रूप में संसार वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं। तो नीचे और ऊपर कहा अधश्च ऊर्ध्व, ऊपर कैसे फैलती हैं? तो कहा कि यही जीवात्मा जब गंधर्व है, यक्ष है, देव है, किन्नर है, नाग है, इन रूपों में आता है, तो मनुष्य लोक से ऊपर, माने ऊपर भी इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं, नीचे भी फैलती रहती हैं। ऊपर कहने का तात्पर्य यहाँ का अपेक्षाकृत ऊपर है। मूल तो सबसे ऊपर हो गया, मूल तो सबसे ऊपर हो गया, शाखा आई नीचे तक। जैसे सामने आप लोक का वृक्ष देखिए, मूल जमीन के नीचे है, शाखा यदि आप कहिए तो सबसे ऊपर उसकी शाखा है, लेकिन उस ऊपर वाली शाखा के नीचे भी तो शाखाएं हैं, तो हम कहेंगे कि ऊपर के नीचे वाली शाखा। उसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी मूल के रूप में ऊपर बैठे सबको प्रेरित कर रहे हैं, उसकी शाखा नीचे है, मतलब पृथ्वी लोक अंतिम सीमा है। पृथ्वी में जो वृक्ष होते हैं, इनकी शाखा ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर। तो ये वृक्ष उल्टा है, इसकी शाखाएं नीचे, माने मनुष्य आदि के रूप में हम सब आप इनकी अंतिम शाखा है। हमसे ऊपर भी एक शाखा है, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसकी शाखाएं हैं। तो ऊपर वाली शाखाएं जो हैं यक्ष गंधर्व इत्यादि के रूप में, तो कहा बढ़ती कैसे ये शाखाएं? खाद पानी कहाँ से मिलता है? कहीं प्लास्टिक वाला तो नहीं जो आजकल लगा के लाइट जला देते हैं? कहा नहीं, वैसा नहीं है, इसको भी खाद पानी हम ही लोग देते हैं। तो कहा कि सत्व रज तम आदि ये जो गुण कहे गए हैं, उनके रूप में ये बढ़ी हैं। उनके रूप में बढ़ी है, मतलब कि ये मनुष्य इत्यादि जो भी दिख रहे हैं, वस्तुतः ये क्या है? प्रकृति ही तो है। जब आप सांख्य के, अब इसीलिए कहे ना कि शास्त्रों का थोड़ा सा संस्कार होना चाहिए। तो जब सांख्य मत देखेंगे, तो सांख्य मत में प्रकृति पुरुष दो प्रधान होते हैं, फिर वही प्रकृति जो है अपना विस्तार करती है।
वही प्रकृति आगे आकर के जो है महत है, अहंकार है, और अंतःकरण के रूप में, और फिर उसके बाद जो है पंच तन मात्राएं ही आगे जाकर के जो है ये पंचभूत होते हैं। और पंचभूतों का ही यह पंचीकरणात्मक माने मिला जुला। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा रामचरितमानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये क्षिति माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो पंचभूत हैं ये भी वस्तुतः प्रकृति के ही हैं। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वतः। तो इस आधार पर यहां का जो निरूपण आया तो कहा कि गुणेन प्रवृद्धा इति गुण प्रवृद्धा, जो प्रकृति के सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, उन गुणों से ही पल्लवित ये शाखाएं हैं, पुष्ट होती हैं। स्पष्ट हुआ। और उसके बाद कहा कि तो ठीक है, नई वाली पैदा भी तो होनी चाहिए, नहीं तो पुरानी वाली सूख जाए। कहा नई भी पैदा होती है, कैसे? शब्द आदि विषयों के रूप में। कहीं अच्छा सुना, अब सुना मान लीजिए, तो यहाँ पर निरूपण है कि आपको प्रारब्ध के आधार पर अब आपके श्रोत्रेंद्री ने ऐसे शब्दों को सुना अथवा ऐसे विषयों को सुना जो आपको नहीं सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुना और मन को बहुत अच्छा लगा, मन ने प्रेरित किया बुद्धि को, और बुद्धि जब मन नियंत्रित नहीं रहा तो बुद्धि उसके अधीन हो गई, तो इस शरीर को उठा करके ले जाकर के जीवात्मा उससे संयुक्त होने के कारण, मन के नियंत्रण में नहीं रहने कारण वहां पर ले गई। और अब जैसे ही आपने इस कर्म को संपादित किया तो अभी तो प्रारब्ध भोग के रूप में आपकी ये शाखा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपने जैसे उसको किया तो ये वेद निषिद्ध कर्म रहा। और वेद निषिद्ध करने से एक पोपली ऐसे निकल गई, जैसे नई नई शाखाएं वृक्ष में छोटे छोटे निकलते रहते हैं, बाद में शाखा बनती है। अब ये निकल गई माने आपने एक कर्म किया, वो संचित होकर के स्थिर हो गया। अब उसके अनंतर जैसे ही शरीर का पात होगा तो वही आगे बढ़ करके शाखा के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे भाष्यकार भगवान ने कहा कि नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म रूपी बंधन वाली जड़ें फैली हुई हैं। भाष्यकार भगवान कहते हैं अधश्च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। जो प्रधान मूल है, जो ब्रह्मा जी इनको सबको वहां से कर्मों के आधार पर शरीर प्रदान करते हैं, तो मूल तो वस्तुतः वहां भी वही है, तो उन मूलों का भी बीज यहीं से है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये जो मूल है कर्म बंधन है, जो कर्म संपादित करते हैं, आधा माने इसी पृथ्वी लोक से ही संपादित करके निर्माण करता है। यही वो मूल, उसका जो मूल का वर्धन होता है, वहां पर नहीं होता है। विलक्षण वृक्ष है, इसके विषय में समझना चाहिए। और स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रह्मलोक जिसका मूल है, मनुष्य जिसके शाखा के अग्रभाग हैं, ऐसे इस वृक्ष की कर्म रूपी जो अनुबंध वाली जड़ें हैं, कर्म से ही मनुष्य होगा, कभी पशु होगा, कभी कुछ होगा, तो वह कर्म रूपी जो जड़ें हैं नीचे मनुष्य लोक में ही पल्लवित होती हैं, यही पुष्ट होती हैं। कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जीव को बार बार बांधने वाली ये जो कर्म रूपी जड़ें हैं, ये जड़ें मनुष्य लोक में ही पल्लवित होती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अवस्था में ही किए हुए कर्मों के द्वारा जीव नीचे मनुष्य रूप में, पशु रूप में, अथवा किसी रूप में, अथवा वैदिक कर्मों को संपादित करते हुए पुण्य के प्राबल्य की अवस्था में, पुण्य अधिक होने पर देवादि के रूप में स्थित होता है। तो ये सब यहीं से संपादित होता है। ये संसार के स्वरूप को बता रहे हैं भगवान। इस संसार को पहले जान जाओ, हे संसार है। हो क्या रहा ना, हम आप सब अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के स्वरूप को अच्छे अच्छे महापुरुषों से सुनते भी हैं, प्राप्त करने योग्य परमात्मा है ऐसी बुद्धि भी हमारी होती है, और संशयात्मिका नहीं निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चय होता है कि नहीं, प्राप्त करने योग्य परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। और हम लोग प्रयत्न करते हुए भी देखे जाते हैं, परंतु
हेय पदार्थ का बोध नहीं होने से, त्याज्य पदार्थ क्या है इसका बोध नहीं होने से हम लोग उधर की ओर भी आसक्त देखे जाते हैं। क्या नहीं छूना चाहिए? देखिए यही ना हुआ, सत्संग करना जितना लाभदायक है, सत्संग आप करने से जितना आपका उत्कर्ष होगा, यदि आप नहीं संभले तो कुसंग आपका पतन भी बहुत तेजी से कर देगा। एक बार मान लीजिए, कह दिए कि सत्संग नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन कुसंग से बचना जरूरी है। कुसंग में लगे हुए यदि आप सत्संग करते हैं तो कल्याण नहीं होगा। दृष्टांत आपको चाहिए, जिसकी गोद में साक्षात परमपिता परमेश्वर क्रीड़ा करता है, जो रघुनाथ जी अपनी माँ का भवन छोड़ करके कौशल्या जी के यहाँ नहीं रहते हुए माता कैकेयी के यहाँ रहते हैं, ऐसी माता कैकेयी जिनके विषय में वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब कैकेयी जी ने मंथरा से सुना कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो उन्होंने अपना नवलखा हार, ऐसा वर्णन आता है, मतलब अमूल्य जो रत्नों से जड़ित जो हार था उतार करके मंथरा को दे दिया। अब देखिए साक्षात भगवान जिसके संसर्ग में है, वह भी अब संग किसका कर रहे हैं। अब वो मंथरा जब पहली बार बोली तो कैकेयी जी को लगा कि व्यंग कर रही है, इसको और अमूल्य रत्न चाहिए, इसलिए इस प्रकार से बोल रही है। लेकिन जब देखा कि नहीं, निश्चय करके बोल रही है, कैकेयी जी ने कहा कि ये दूसरी बार ऐसी तुमने ऐसी बात कही, दूसरी बार यदि बोला तुम्हारी जीभ मैं खिंचवा दूंगी। लेकिन वो कुसंग तो रहा ना, कितना देर तक वो संग असर किया, और असंग कर उस संग के असर से कैकेयी जी जो राम जी पर इतना स्नेह करती हैं, उस संग का असर ऐसा हुआ कि दशरथ जी ने कहा कि यदि राम जी यहाँ से जाएंगे तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। कैकेयी जी ने नहीं स्वीकार किया, संग का असर था, कुसंग। और यहां तक तो और छोड़ी, उस संग का असर इतना जबरदस्त हुआ कि राम जी को वन में जाने की बात थी, तपस्वी रूप में थी राम जी की बात थी। जब श्री किशोरी जी के विषय में वर्णन आता है, अत्यंत सरल भाव से कहती हैं किशोरी जी की माता जी हमको तो ये बलकल पहनना ही नहीं आता है। तो कैकेयी जी दौड़ करके जाती हैं कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे पहना जाता है। धीर गंभीर वशिष्ठ जी उस समय उनको क्रोध आया कि दुर्बुद्धे, वहां वर्णन आता है इस प्रकार से, वो वहां का सब विषय है, वहां पर फिर बहुत कट वचन कहे हैं वशिष्ठ जी ने। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि सत्संग जितना हमारे लाभदायक है उससे कहीं अधिक घातक है कि कुसंग ना हो। तो हमें यह जानना आवश्यक होगा कि कुसंग है क्या, तभी तो बचेंगे। उसी प्रकार से ठाकुर जी यहाँ पर भी, भाई आप परमात्मा के स्वरूप को जानो, आगे भगवान अपना स्वयं स्वरूप बताएंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर ये सभी हैं और मैं जो हूं अक्षर ये सभी भूत हैं, कुटस्थोक्षर मुच्यते। तो इस प्रकार से आगे निरूपण करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि पहले जो हेय है संसार, पहले उसको जानो। वही अब आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं। सबको संस्कार दिया जाता है, सबके बुद्धि में भी आता है, जीवन में घटनाएं घटती हैं कि प्राप्त करने योग्य परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। परंतु जो हेय पदार्थ है, प्राप्त के साथ हमको हेय भी जानना है, हेय पदार्थ का बोध नहीं होने के कारण यही स्थिति होती है कि क्या हम ग्रहण करें। इसलिए परमात्मा के लिए तो जाते हैं, महात्माओं के यहाँ जाते हैं, शास्त्रों का आश्रय लेते हैं, गुरुजनों के शरणागत होते हैं, दिव्य परंपरा से जो पल्लवित है ऐसे मंत्रों का आश्रय लेकर के जप इत्यादि करते हैं। लेकिन जो हेय है उनको नहीं जान करके संग उनका करते हैं, और उनका संग करने से ये संसार वृक्ष की शाखाएं पल्लवित होती रहती है। तो संभवतः ये जो मेरे बुद्धि में विचार आए मैं आपको बताया, और आगे अब भगवान कह रहे हैं, इसको इस श्लोक को नमस्कार करके कल इस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि समय भी अपनी स्थल पर पहुंच चुका है।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, मत्संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रशिता पुराणी। भगवान कितने कृपालु हैं, सारे रहस्यों को खोल खोल करके रख रहे हैं, लेकिन अभागा जीव है। चलिए विषय अलग है। भगवान ने आगे कहा कि अस्य इह रूपम न, इस लोक में अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष का, तथा न उपलभ्यते, वैसा रूप नहीं पाया जाता है जिसे हम आप समझ सके। इसीलिए पूर्व में ही कह दिया कि सह एव वेदविद, जो इस अव्यय को कोई सोचे कि ये वृक्ष समाप्त हो जाएगा, ये असंभव है। शाखा प्रशाखाओं के रूप में इस वृक्ष को पुष्ट करने वाले जीव भगवान की कृपा से भले ही पल्लवित होकर के इस संसार चक्र से अपना छेदन कर लें। जो भगवान आगे कह रहे हैं उसका बता रहे हैं, कैसे तुम अलग होगे, मैं एक एक को दवाई दे दूंगा, वृक्ष नहीं नष्ट हो सकता। छुरी लेकर के अपने आप को अलग कर लो, बस वो अस्त्र मैं बता दूंगा। लेकिन सोचो वृक्ष नष्ट हो जाए, असंभव है। इसीलिए अस्य वृक्षस्य अस्मिन् लोके इह तथा रूपम न उपलभ्यते, न तो वैसा रूप ही पाया जाता है, और क्या कहा, न अंतः उपलभ्यते न च आदि ही उपलभ्यते। इस वृक्ष का न तो कहीं अंत प्राप्त है, न ही इसकी कोई, न ही कहां से आरंभ हुआ, न ही इसका कोई आदि देखा जाता है। इसका मूल भी यदि कहें तो देखा नहीं जाता। हाँ, तो उस वृक्ष के विषय में कहा गया, वृक्ष की एक जड़ होती है, परंतु बीज का, वृक्ष का कारण होता है बीज। इस संसार वृक्ष के मूल माने जड़ों का तो बोध हो रहा है, लेकिन इसका बीज क्या है, आदि क्या है। जैसे वृक्ष का बीज आदि होता है, कोई बीज होगा उसी से तो ही होगा ना। आम की गुठली है, उससे आम होगा। इस संसार वृक्ष का बीज क्या है, भगवान कहते कि ये संभवता है। ऐसे करें कि तुम्हारी समझ की बात नहीं है, कल्याण तुम्हारा उसमें नहीं, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, उस पर दिमाग मत लगाओ, मुझे प्राप्त करने की सोचो। इस संसार को समझो, उसका छेदक क्या है ये मैं बताऊंगा। इसीलिए न तो इसका आदि है न तो इसका अंत है। किस प्रकार से यह वृक्ष है पूर्णतया विस्तृत रूप में सामान्य बताए भगवान, लेकिन इसका स्वरूप क्या है यह कोई नहीं कह सकता। इस लोक में नहीं है, इस लोक में नहीं, अर्थात जब भगवान के लोक में जाओगे तब समझ में आएगा कि संसार ही है। और संप्रतिष्ठा, इस वृक्ष की अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठा है, पूर्ण प्रतिष्ठा क्या है, न अच्छा इसकी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा नहीं है। संसार वृक्ष की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे यहां से अब संभवतः यह ऐसा प्रतीत हो रहा, आगे भाष्यकार भगवान क्या कहेंगे देखा जाएगा, कि प्रत्येक जीव के लिए वृक्ष का स्वरूप है, तो आप स्वयं छेदन कर सकते हो। इसीलिए इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है ऐसा भी नहीं कहेंगे, आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, इसका स्वरूप क्या है यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से अव्यय माने कभी नष्ट नहीं होने वाला हो गया क्या, तो मूल रूप से तो यह अव्यय ही है, संसार कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन मैं जो तुमको बता रहा हूं अर्जुन, अथवा अर्जुन के निमित्त से सारे जीव, आपके लिए समझ लो कि पूर्णतया प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात आपका भी उद्धार नहीं होगा इस शाखा में पड़े रहने से, ऐसा भी नहीं है। आपका उद्धार हो सकता है, आप इसमें ही जुड़े रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा, ये भी नहीं है। वही कहा कि एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, जिसका मूल अत्यंत दृढ़ हो चुका है, दृढ़ता पूर्वक जिसकी जड़ें जमी हुई हैं, ऐसा यह वृक्ष
इसको यदि सोचो काटा जा सकता है, अलग किया जा, स्वयं की दृष्टि से ये बात थोड़ा गंभीरता से लेना, नहीं तुरंत भ्रम होगा। तो पहले श्लोक में भगवान ने अव्यय कहा संसार को, अभी उस वृक्ष का छेदन हो रहा है, मतलब अपनी दृष्टि से हम कैसे अलग हो जाए उस संसार से, उस संसार वृक्ष से, छेदन कैसे उस वृक्ष का करें स्वयं को अलग करने के लिए। तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण ध्येन चित्वा, दृढ़ता, जो दृढ़ रूप असंग है अर्थात आसक्ति का अभाव, इस आसक्ति के अभाव रूप वाले शस्त्र से ही काटकर, भगवान आगे कहते हैं छित्वा में एक त्वा प्रत्यय, इसलिए आगे का श्लोक पढ़ना ही पड़ता है, एक एक श्लोक नहीं। छित्वा मानिए अब जिज्ञासा की, काट करके मतलब क्या, इसीलिए कहा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिता पुराणी। तो भगवान ने आगे वही कहा, उसको आप सार सार में समझिए कि इस असंग रूपी शस्त्र से काट करके, असंग में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मदालसा के विषय में चरित्र में आता है कि मदालसा के जितने पुत्र हो रहे थे सभी पुत्रों को ऐसा उपदेश करती थी मदालसा कि सारे साधु बन जाते थे, भगवान का भजन करते थे। क्योंकि मदालसा का यह संकल्प था कि मेरे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह पुनः संसार में आए तो मेरा गर्भ धारण करना व्यर्थ है। तो इस आधार पर मदालसा ने जब सबको साधु ही बनाना आरंभ कर दिया, तब महाराज ने कहा कि संसार की भी थोड़ी चिंता करो, राज्य कौन चलाएगा, आगे वंश परंपरा को कौन चलाएगा। संक्षेप में सुना देता हूं। तो मदालसा जी ने कहा ठीक है, जब आपकी आज्ञा है तो एक पुत्र अब जो होगा उसको मैं संसार का भी ज्ञान दूंगी। तो उन्होंने राजनीति का, संसार का, राज्य कैसे चले सबका ज्ञान दिया। संस्कार उन्होंने भक्ति का भी रखा, और जब जानने लायक हो गए तो उनके गले में एक ताबीज डाला उन्होंने, और कहा, जब अंतिम में जाते जाते कहा मदालसा ने कि पुत्र जब तुम्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे, जब तुम किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाना, बुद्धि तुम्हारी कार्य न करे, उस अवस्था में इस ताबीज को खोल करके देखना। बहुत दिन शासन इत्यादि करने के बाद एक दिन इसी प्रकार से बैठे थे, शत्रु राजा ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ, हार गए, हार करके भागे भागे फिरते रहे, वन में भटक रहे थे। उसी समय याद आया कि माता जी ने एक ताबीज दिया था, उन्होंने उसी समय उसको खोला, उस पर यही लिखा था संगः सर्वात्मना त्याज्यः त्यक्तुम नैव शक्यते, हमेशा कभी भी आसक्ति त्यागने योग्य ही है, यदि नहीं त्याग सकते हो तो सद्भिः सह, जो सज्जन है, श्रेष्ठ जन है, उनका संग करो। जब श्रेष्ठ जन माने भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की जो उपाधियां हैं, आचार्य ही जो उस रूप में ग्रंथों के रूप में उपस्थित हैं, इनका सबका, इन ग्रंथों में जो अनुभूत महात्मा है, अनुभूत साधक हैं, उनका सबका यदि संग करोगे, उनसे आसक्ति करोगे तो भव संसार से उतारने वाला वह भेषज हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ के भी असंग को यही समझना है कि संसार क्या, जब संसार छेदन की बात चल रही है तो संसार विषय जितनी आसक्ति है उसका त्याग, और उस त्याग पूर्वक सत्संग, यह जो है दृढ़ है, असी है, तलवार है, जिससे छेद करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जब इस प्रकार से हो जाएगा तो भगवान ने कहा कि उसके बाद तम परिमार्गितव्यम, उस पद को आप प्राप्त कर लोगे जो आदि पुरुष परमात्मा है, उसकी शरण ग्रहण करने के अनंतर अब इसके बाद उस विषय में बताएंगे कि जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं लौट के आना पड़ता है, वही आद्य पुरुष, वही परमात्मा, उसी की शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस संसार को जान करके फिर भगवान जो है अपने स्वरूप का भी आगे बोध कराएंगे, परंतु वो सब जो है कल के सत्र में। आज आप लोग इतना ही चिंतन करिए, और चिंतन जब करेंगे तभी ये सब